leader of the church comes and asks both of them to sign a paper. अन्यथा यह केवल एक अनुष्ठान रह जाएगा जहां पर उन्हें बुला करके दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर लिए जाएंगे। Listen to me now. आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। Marriage is God's idea. और विवाह परमेश्वर का विचार है। When you open book of Genesis, जब आप उत्पत्ति की पुस्तक खोलते हैं, that book opens with a marriage. आप देखेंगे उसकी शुरुआत विवाह से होती है। When you close the Bible, जब आप बाइबल को बंद कर लेते हैं, you see that ends with a great marriage. आप देखिए वहां भी एक बड़े विवाह के साथ उसका समापन होता है। The first marriage was conducted in the garden. आप देखिए पहला विवाह वाटिका में संपन्न हुआ। Only Adam and Eve, only two people. केवल आदम और हव्वा दो लोग वहां थे। We have more than two here. लेकिन यहाँ दो से ज्यादा हैं। But the last wedding in the book of Revelation, लेकिन अंतिम विवाह जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है, that will be thousands and thousands and millions of people. वहां पे हजारों लाखों करोड़ों लोग होंगे। I was thinking this morning, आज सुबह मैं यह सोच रहा था, why Bible opens with a wedding? आखिर क्यों बाइबल की शुरुआत एक विवाह के साथ होती है? Because God has given an importance to the marriage. क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को महत्व दिया है। Without the family, you cannot build a society. क्योंकि परिवार के बिना आप एक समाज की स्थापना नहीं कर सकते। Without a society, city cannot be built. और बगैर समाज के आप नगर की स्थापना नहीं कर सकते। Without the family, church cannot be built. और परिवार के बिना कलीसिया का निर्माण नहीं हो सकता। And without the city, the nation cannot be built. और शहर नगर के बिना एक देश नहीं बन सकता। Everything comes down to the family. सारी बातें परिवार में आकर रुक जाती है। Now I want Sunny and Monica to look to me now. मैं चाहूंगा सन्नी और मोनिका मेरी ओर देखें। आपकी आंखें मेरी तरफ लग जाएं, क्योंकि अधिकांश संदेश जो मैं आज आपके बीच में उद्बोधित करने जा रहा हूं वो आप दोनों के लिए है, लेकिन हमारे साथ अन्य लोग बैठे हुए हैं, वो केवल सुनने जा रहे हैं साक्षी के रूप में। तो लिसन टू मी। आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। Marriage is God's idea. विवाह परमेश्वर का विचार है। It's instituted by God. परमेश्वर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। If it is instituted by God, God has a definite purpose and the principle. यदि परमेश्वर ने इसकी स्थापना की तो इसके पीछे एक सुनिश्चित उद्देश्य है और इसके पीछे नियम, कायदे, कानून है। The principles of the wedding is done or instituted by God Himself. विवाह के जो नियम, कायदे, कानून है परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए हैं। And even the purpose, when the secular world is trying to discuss and define purposes of the marriage, I want to declare to both of you, Sunny and Monica, purposes are given by God. जब ये पूरी दुनिया जो गैर मसीही जगत है, जब विवाह के मूल्यों को उसने गिरा दिया है, तोड़ दिया है, विवाह के अर्थ को गंवा दिया है, परमेश्वर, मैं आप दोनों को बताना चाहूंगा सन्नी और मोनिका, परमेश्वर ने इसके पीछे उद्देश्य स्थापित रखा है। You will see many kinds of marriages in the Bible. आप बाइबल में कई प्रकार के विवाह को देखेंगे। You will see good marriage, आप अच्छे विवाह को देखेंगे, and you will see bad marriage. आप बुरे विवाह को भी देखेंगे। You will see an average marriage, आप एक औसतन विवाह को भी and you देखेंगे will see a blessed marriage. और एक धन्य विवाह को भी आप You देखेंगे। will see a godly wedding and ungodly आप wedding. ईश्वर भक्ति के साथ जो परिवार है उसे भी आप देखेंगे और अभक्ति का परिवार भी आप देखेंगे। Everything is here. सब कुछ बाइबल में है। Now to have a blessed, godly marriage, you have to look into the Bible. यदि आप ईश्वर भक्ति का एक अच्छा वैवाहिक जीवन स्थापित करना चाहते हैं, आपको बाइबल में देखना जरूरी है। Bible is the blueprint for the marriage. और बाइबल जो है आपके विवाह का नक्शा है। You cannot deviate from the principles of the marriage which is given to you and I, especially today, to Sunny
and Monica is in the Word of God. बाइबल में जो सिद्धांत नियम विवाह के विषय में दिए गए हैं आज खास तौर पे सनी और मोनिका के लिए आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। And Bible says in Psalm, भजन में बाइबल इस बात को बताती है, if the foundations are destroyed, what the righteous can do? यदि बुनियादों को ढा दिया जाए तो धर्मी क्या करेगा? Let me repeat one more time. मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, Bible says if the foundations are destroyed, what the righteous can do? यदि बुनियाद को ढा दिया जाए तो एक धर्मी क्या करेगा? Who has set the foundation for the marriage? विवाह के लिए किसने बुनियाद बनाई है? Not the church, कलीसिया ने नहीं बनाई, not the bishop, बिशप ने नहीं बनाया, not the archbishop, आर्च बिशप ने भी not नहीं the बनाया, priest, प्रीस्ट ने भी नहीं not बनाया, the high priest, महायाजक ने भी नहीं but बनाया, God Himself. लेकिन परमेश्वर ने बनाया। God has set the foundation for the marriage. परमेश्वर ने विवाह के लिए बुनियाद बनाई है। So the question comes, अब प्रश्न ये आता है, where is the principle of the marriage? अब विवाह के नियम कहाँ हैं? I will read one from Old Testament and one passage from the New Testament. मैं पुराने नियम से एक शास्त्र भाग और नए नियम से एक शास्त्र भाग पढ़ूंगा। Now, when you look to the creation, जब आप सृष्टि को देखते हैं, you will see many times God said, is good, then is very good. तो आप देखते हैं ये भला है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। But when it comes to man, लेकिन जब मनुष्य की बात आती है, He said, उसने कहा, it is not good for man to be alone. पुरुष के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है। That was the first negative word came from God in book of Genesis. उत्पत्ति में वो पहला नकारात्मक वचन है, शब्द है जो उत्पत्ति में आता है। Good, very good and not good. भला, बहुत अच्छा, और अब देखते हैं ठीक नहीं है। Adam was walking with the creation. Many animals were created by God. आदम ने बहुत से जीव जंतुओं को देखा जिसे परमेश्वर ने बनाया था, But लेकिन God saw there was no one to match Adam. लेकिन परमेश्वर ने ये देखा कि आदम से मिलता जुलता वहां कोई भी नहीं है। Now look what Bible says. अब देखिए आगे बाइबल में क्या लिखा है। Now this is the Bible. ये बाइबल के वचन है। I'm very happy. मैं बहुत ही खुश As हूँ। the Sharon said, Monica is growing spiritually and she will become blessing to Sunny. और मुझे अच्छा लगा जब पास्टर चरिन ने कहा कि मोनिका आत्मिक बातों में बढ़ रही है और भाई सनी के लिए वो एक आशीष का कारण In बने। Genesis chapter 2, Bible says, उत्पत्ति 2 में बाइबल में लिखा है, then the Lord said, और फिर परमेश्वर ने कहा, it is not good for the man to be alone. ये पुरुष के लिए अकेला रहना ठीक नहीं है। I will make a helper who is just right for him. मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके संग रहेगी। Let me get that word into your system today. मैं चाहूंगा कि इस बात को आप अपनी समझ में बैठा लें। सन्नी जी आप ध्यान से सुन लेना। मैं चाह रहा था कि आज हिंदी में कुछ बोलूं, प्रचार करूं, मैं लिख के भी रहा है हिंदी में 5-6, लेकिन thank God पास निकल इसलिए। Listen to me. आप ध्यान से मेरी बातों को सुने। It's God who brought a helper to Adam. परमेश्वर ने ही एक सहायक आदम को लाकर दिया। God has brought Monica to your life. परमेश्वर ने मोनिका को आपके जीवन में लाया है। Now here is a good word for Monica. और मोनिका के लिए बहुत अच्छा एक शब्द है यहाँ It says, लिखा है, I will make a helper. और मैं तुम्हारे लिए एक सहायक जो बनाऊंगा। बाहर खड़े हैं, बात करना है, जरा साइड में निकल जाएं, ये पवित्र विधि है। I will make a helper who is just right for him. और मैं एक सहायक बनाऊंगा उनके लिए जो उचित रहेगी। So you have a someone arranged by God as your helper, not your servant. तो देखिए, आपके मदद के लिए परमेश्वर ने किसी को रखा है, आपकी नौकरानी के लिए नहीं, Helper. मदद के लिए। She will become your helper. वो आपके लिए मददगार And बनेगी। Bible says she will be the right. In verse 20, 20 आयत में लिखा है, but still there was no helper just right for him when he looked to the creation. क्योंकि जब वो सृष्टि को देखता है उससे मिलती जुलती एकदम उचित कोई भी मददगार नहीं थी। I don't know, but I know one thing.
God has a plan for your life. मुझे कुछ और पता तो नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास योजना है। Yes, failures were there. हाँ, असफलताएं आएंगी। And Monica is going to come. One plan will say, he brought Eve to Adam so that Adam will be complete. एक अनुवाद में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम के पास हव्वा को लाया ताकि आदम परिपूर्ण या पूर्ण हो जाए। From today on, आज से you'll be together. आप एक साथ रहेंगे। And that is the miracle in the mystery of the marriage. तो ये विवाह का रहस्य है और एक चमत्कारी भाव होगा। Now what is the principle? अब नियम क्या है? This is the principle. ये नियम है। Now listen to me. ध्यान से आप सुने। आपकी मम्मी भी बैठी हुई है, सनी, एंड आपके दादा भी बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम दादा आ जाने वाले। This explains why a man leaves his father and mother और पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके and is joined to his wife, और वो अपनी पत्नी से मिला रहेगा, and the two are united into one. और वे दोनों एक सूत्र में बंध जाएंगे, एक हो जाएंगे, They shall become one. वो एक हो जाएंगे। तो ये मत सोच लेना सनी, अब तो मैं बाइबल में तो पढ़ के हमें बाइबल से पढ़ पाऊं। इसका ये मतलब नहीं 1 घंटे के बाद मम्मी को भूल जाना, दादा को भूल जाना, वो बाइबल नहीं सिखा रही। It means from after 1 hour you will have a new set of priorities. इसका मतलब 1 घंटे के बाद आपकी प्राथमिकताएं अलग हो जाएंगी। You may have certain different guidelines. कुछ नियम कायदे कानून अलग हो जाएंगे। My wife always tells you will never be a mama's boy now. और हमेशा मेरी पत्नी ये कहेगी कि अब आप अपने माँ के जो दुलारे हैं अब आप नहीं हैं। कभी मत बोलना मोनिका, मेरी मम्मी जो चटनी बनाती है ना, जो मटन की करी बनाती, कितनी अच्छी बनाती, कभी बोलना भी नहीं। If you want to have successful marriage, यदि आप सफल वैवाहिक जीवन बनाना चाहते हैं, आप इन बातों को ना बोलें। God has brought Monica to your life. परमेश्वर ने मोनिका को आपके जीवन में लाया है। Here is the principle. ये नियम यहाँ है, Leave and cleave. आप अलग होकर के जुड़ जाएं। Unless you cleave to Monica, Monica cleaves to you. We 5-6 pastors can lay hand on you. You will never have happy marriage. जब तक आप आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, हम 5-7 पासवान मिलकर कितना भी प्रार्थना करें आपके लिए, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। We pray for you, Lord Sunny. हम भाई सनी, हमने आपके लिए बहुत प्रार्थना की। This morning, I thought we prayed for you both this morning. आज सुबह जब हम उठे, आप दोनों के लिए हमने प्रार्थना की। When Pastor Nikhil was driving, we prayed for you in the car. और जब पास्टर निखिल गाड़ी चला रहे थे, हमने आपके लिए प्रार्थना की। And then when we were leaving Pastor Cherian's upper room, we prayed for you. और जब पास्टर चेरन के ऊपरी कोठरी से हम नीचे आ रहे थे, तब भी हमने प्रार्थना किया, Because you are part of our church. क्योंकि आप हमारे कलीसिया के अंग हैं। What is the principle? बताइए नियम क्या है? This is the biblical principle. यह बाइबल आधारित नियम है। God made the male and female परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष कह के बनाया। from the beginning of creation. आदि सृष्टि की शुरुआत से। This explains why a man leaves his father and mother. और यही इस बात का उदाहरण हमको मिलता है, आखिर क्यों पुरुष अपने माता पिता को छोड़ता है And join to his wife, not auntie, अपने जीवन साथी के साथ वो क्यों जुड़ा not your cousin, अपने चचेरी बहन आंटी के साथ नहीं, but you join to your wife. लेकिन अपनी पत्नी के साथ आप जुड़ जाएंगे। Bible says that. बाइबल में लिखा है ये। Anytime someone interferes in the marriage of these two, जब कभी इन दोनों के विवाह में कोई हस्तक्षेप करेगा, marriage will be collapsed. और वहां विवाह ध्वस्त हो जाएगा। You will have misery in your marriage. आपके जीवन में दुख आ जाएगा। I'm married for 46 years. मुझे वैवाहिक जीवन में 46 वर्ष हो गए। I have performed the wedding in all over the world. पूरे दुनिया भर में मैंने विवाह दिया है। I counsel pastors and teach them that no one should be in your marriage except Jesus Christ. और मैं पासवानों को और बड़े बड़े लोगों को मैं सलाह देता हूँ, शिक्षा देता हूँ कि परमेश्वर को छोड़कर आपके वैवाहिक जीवन में और कोई ना आने पाए। Christ must be center of your marriage. मसीह ही आपके विवाह का केंद्र होना चाहिए। It means इसका मतलब anytime you have challenges जब in कभी your marriage, विवाह में आपके सामने चुनौती आएगी, होगी, आप दादा से पूछ लो, आपकी आंटी वहां बैठी हुई है, सुनील भाई का सुन भी गई है, बैठी है,
पूछो, every marriage will have a problem. हर एक वैवाहिक जीवन में समस्या खड़ी होती है, What you have to do? लेकिन आपको क्या करना है? Don't go to 10 people, 10 लोगों के पास आप ना जाएं, but go to God. आप परमेश्वर के पास The जाएं, one who has instituted the marriage. उसके पास जाएं जिसने विवाह की स्थापना की है। He is the source. वही He उसका is the स्रोत है, solution. वही He उसका is the समाधान है, sustainer. वही He उसे is the संभालने वाला strength of your है, marriage. वही आपके विवाह का बल है। Don't go here there. आप यहाँ वहाँ ना जाएं। Bible says then, फिर बाइबल में लिखा है आगे, this is just a principle. I'm just reading from the Bible. ये केवल नियम है, मैं बाइबल से पढ़ रहा हूँ। And the two are united into और one. वे दो एक में, एक सूत्र में बंध जाते हैं, एक हो जाते हैं। सुन लो, दोनों जन सुन लो, बहुत छोटे आप लोग। Since they are no longer two but one, अब वो दो नहीं रहे लेकिन एक बन चुके हैं, that no one split apart, but God has joined together. जो परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई जुदा ना करे। No one is involved now. कोई भी अब उसमें शामिल नहीं। अब इन लोगों का कोई अधिकार नहीं है इस विवाह में. Once you are joined together, जब एक बार आप जुड़ चुके हैं आपस you are में, one. आप एक हो गए हैं। It's not just merging or growing together, और यह आपस में मिश्रित होना, घुल जाना नहीं है, but it's a fusion. लेकिन यह आपस में एक दूसरे में समाहित हो जाना है। I will tell you, you will enjoy your married life. आप अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठाएंगे। थोड़ा तो रहेगा, कभी आप गुस्सा हो जाएंगे, कभी वो नहीं कर गुस्सा, अभी हंस रही है, लेकिन उस दिन हंसेंगे नहीं, हो जाएंगे। लेकिन coming back to the basic principle, लेकिन बुनियादी उन नियमों में वापस आते हैं that we shall become one. कि हम एक हो जाएं। When you are one, जब आप एक हो जाएंगे, no one can take you out. कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता। That should be your desire. यही आपकी दिली इच्छा होनी That चाहिए, should be your prayer. यही आपकी प्रार्थना होनी That चाहिए, should be the prayer of Monica. और यही मोनिका की प्रार्थना होनी We चाहिए। will have one. Everything will be one. सब कुछ एक हो जाएगा, सब कुछ एक रहेगा। One goal, एक लक्ष्य, one desire, एक ही इच्छा, one determination, एक ही सुनिश्चितता, one devotion, एक ही भक्ति, one purpose. एक ही उद्देश्य। Everything will be one. सब कुछ एक ही रहेगा, Together. साथ में मिलकर। Listen to me. Marriage is not a race. A lot of people say marriage is a race. बहुत से लोगों को लगता है कि विवाह एक दौड़ है। It's not a race. यह दौड़ की प्रतियोगिता नहीं है, In the race, only one gets the prize. कि दौड़ में केवल एक को ही पुरस्कार मिलता है, Marriage is a marathon, just like a relay race. लेकिन जो विवाह है वो तो मैराथन के समान है, रिले रेस के समान है। Together, you get the prize. साथ में मिलकर के आप दोनों को पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं तू तो नहीं चलेगा उससे। हम, हमारा घर, हमारा बैंक अकाउंट, हमारा घर, हमारा किचन, कभी बोलना नहीं। मेरी मम्मी आके किचन ठीक करने जा रही है, कहीं नहीं। मम्मी को छोटपन से जानता हूं मैं। Listen to me now. आप ध्यान से मेरी बात You सुनिए। are one in God. आप परमेश्वर में एक हैं। God has united this one. परमेश्वर ने आपको एक बनाया है। This is the principle. यह नियम है। If I am speaking some other big wedding, यदि मैं किसी बड़े विवाह में कहीं और बोल रहा I will होता, speak this one very clearly. मैं ये जरूर बोलता वहां पे, वहां पर लिखा है, God made them male and female. परमेश्वर ने उन्हें पुरुष और स्त्री कहकर बनाया है। Nowadays, marriage is going between male and male and ये female and आजकल आप देख female. सकते हैं दुनिया में पुरुष पुरुष के बीच और स्त्री स्त्री के बीच विवाह हो रहे It's हैं। happening in Bombay. बॉम्बे में भी ये हो रहा है, It's happening in Surat. सूरत में भी हो रहा है। But thank God, लेकिन धन्यवाद हो we परमेश्वर, are following the biblical लेकिन principle. आप बाइबल के नियम का अनुकरण कर रहे हैं। Male is joining to female and female is joining to male. स्त्री पुरुष के साथ और पुरुष स्त्री के साथ मिल रहे हैं। So this is the principle I see in the Bible. यह एक नियम है जो हम बाइबल में देखते In हैं। Ephesians, इफिसियों की पत्री you में will see the purpose of the marriage. आप विवाह के उद्देश्य को देखेंगे। Now, I know most of the time we read chapter 5 हाँ, अधिकतर समय हम 5वें अध्याय को पढ़ते तो हैं and we say, और हम बोलते हैं, husband, love your wife as Christ loved the church. और पति अपने पत्नियों से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। हमारे भारतीय संस्कृति में जोर से बोलते हैं लोग, उसी को लेकर एक आधा घंटा बोल देंगे। क्या हिंदी में क्या है? For husband, this means love your wife. That's all. अपने पत्नी से पति प्रेम करो, But in the same
passage, लेकिन उसी शास्त्र भाग में before he brings this exhortation, इस उद्बोधन को देने के पहले he said, be filled with the Holy Spirit. दोनों पवित्र आत्मा से भर जाओ। Because when the Holy Spirit is in the marriage, जब पवित्र आत्मा एक विवाह में होता है, guidance will be there, मार्गदर्शन होगा, protection will be there, सुरक्षा होगी, provision will be there, प्रबंधन होगा, peace will be there. शांति होगी। And when you have the Holy Spirit, और जब पवित्र आत्मा आपके पास you होगा, know what will happen? आपको पता है क्या होगा? Wife will love you and you will love your wife. और पत्नी पति से प्रेम करेगी और पति पत्नी से प्रेम करेगी। Now this scripture, Ephesians chapter 5, ये इफिसी की पत्री 5वां अध्याय ये जो आयत है, gives 4 purposes of the marriage. वहां पर विवाह के 4 उद्देश्य आपको दिखाई देते हैं। After this 4 purposes, I'm going to stop. इन 4 उद्देश्यों को बताकर मैं समाप्त करूंगा। I brought 13 things how to make your marriage a very successful मैंने marriage. 13 बातें आपके सामने रखा है, लाया है कि आपके विवाह को सफल कैसे बनाएं। But my time is flying. लेकिन समय जा रहा है। Is number 1. सबसे पहली बात, When you read the Bible, you see you have an emotional purpose. आप ध्यान रखें, आपका एक भावनात्मक उद्देश्य है। God has a purpose for the marriage. परमेश्वर के पास आपके विवाह के लिए एक उद्देश्य है। Bible says in 2:28 of Genesis, उत्पत्ति 2:20 में बाइबल में लिखा it है, is not good for a man to be alone. पुरुष के लिए अकेले रहना ठीक नहीं है। There is emotional purpose. भावनात्मक उद्देश्य है। Now let's look to the social purpose. आइए सामाजिक उद्देश्य को देखें। And it's in the Bible. ये भी बाइबल में है। In Genesis 1:28, उत्पत्ति 1:28 में, in this bearing child or multiply and reproduce yourself. और बच्चों को उत्पन्न करना या फिर आप गणना में पारिवारिक रूप में बच्चों के साथ आप अपनी तादाद बढ़ा दें। God has a purpose, social purpose for marriage. देखिए परमेश्वर के पास एक सामाजिक उद्देश्य भी है विवाह के पीछे। And then when you come to 1 और Corinthians फिर जब आप पहले कुरिन्थियों की पत्री में आएंगे, chapter 7 and you go down from verse 1 to 10, 7वें अध्याय के 1 से लेकर 10 तक जब आप or if पढ़ेंगे, you just want to minimize to 1 up to 3, केवल 3 आयत तक यदि आप पढ़ें, you will see a physical purpose of the marriage. आप विवाह का शारीरिक उद्देश्य भी देखेंगे, Because it's very important you both to learn today. क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है जो आप दोनों आज सीखें। God has put desire in your heart and a desire in Monica's heart is to fulfill that desire which is a normal within the marriage boundary. परमेश्वर ने आपके अंदर एक जिज्ञासा और एक इच्छा रखी है। परमेश्वर ने आपके अंदर एक जिज्ञासा इच्छा रखी जो विवाह के दायरे के अंदर ही पूरा होना चाहिए। Let me repeat one more मैं time. एक बार फिर दोहराऊंगा, It must be done within the boundary, I call it sacred boundary of marriage. यह विवाह के दायरे के अंदर, मैं कहूंगा पवित्र दायरे के अंदर ही पूरा होना चाहिए। Do not fulfill your desire somewhere else after the marriage. कहीं और जाकर विवाह के बाद आप अपने इच्छाओं को पूरा ना करें। Your desire must be within the wedding. आप दोनों का विवाह जो इच्छा है विवाह के दायरे के अंदर पूरा होना चाहिए। What is the spiritual purpose God has through the अब marriage? बताइए आत्मिक उद्देश्य क्या है परमेश्वर का विवाह के पीछे? Very simple. बहुत ही सरल है। Submission. Submit to अधीनता, God अधीनता, परमेश्वर के अधीन हो जाएं and show your love. और अपने प्रेम को दिखाएं। Listen to me. ध्यान से सुने, God will bless your wedding. परमेश्वर आपके विवाह को आशीषित करेगा। God will honor you. परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। I was going to speak on the third point was to have the injection. Because COVID-19, I was thinking about giving an injection for your wedding. तीसरा बिंदु मेरा था इंजेक्शन देने के विषय में कि कोविड-19 चल रहा है, इंजेक्शन देना भी जरूरी है। But I don't have time to explain that injection now. लेकिन अब समय नहीं है इंजेक्शन के बारे में बताने का। You can come anytime and I will talk to you. आप कभी मेरे पास आकर मिल सकते हैं, मैं आपसे बातें करूंगा। And you don't have to come through your चाचा को लाने की जरूरत नहीं, अकेले अब आ सकते हैं मेरे घर में। ध्यान से सुनिए, if God blesses a wedding, you don't have to worry about यदि it. परमेश्वर किसी विवाह को आशीषित कर देता है, आपको किसी भी विषय के बारे में चिंता करने की जरूरत है। No need to worry about anything. कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको निर्मला है ना, मिसेस निर्मल, उनको भी लाने की जरूरत नहीं है। You can come to my house at any time. जब भी आपको लगे आप हमारे घर आ सकते हैं। We are here to help you. हम यहाँ पर हैं कि आपकी मदद करें। Monica, we are here to encourage you, motivate you, challenge you, inspire you, so you can have a strong wedding. मोनिका, हम यहाँ पर हैं कि आपको प्रेरित करें और आपको हम
इस बात को बताए कि आप वैवाहिक जीवन के लिए तैयार हो जाएं, you will be blessed. आप आशीषित होंगे। Many reasons. बहुत से कारण हैं, Many reasons. बहुत से कारण हैं। God Himself is a witness to this wedding. परमेश्वर स्वयं इस विवाह का गवाह बन रहा है। Best witness we have in the wedding. सबसे उत्तम गवाह जो हमारे पास है, He is here. वो यहाँ है। यदि उसकी आंखें आपके वैवाहिक जीवन के ऊपर आ जाएं, ऐसा कोई पहाड़ नहीं जो आप चढ़ नहीं पाएंगे, ऐसी कोई वादी नहीं जिसमें आप चल नहीं पाएंगे। उसकी उपस्थिति सदैव आपके साथ रहेगी। यही हमारी भी प्रार्थना है। हम पास लोग यहाँ पर इसलिए आए कि प्रभु की आशीष, उसकी उपस्थिति, उसकी अनुकंपा की दृष्टि सदैव आप दोनों के ऊपर रहे। कभी भी माता पिता का आदर करना भूलना नहीं। हम लोग यहाँ तक इस अवस्था में इसलिए आए हैं, वैवाहिक जीवन 46 साल इसलिए हमने अपने माता पिता का, मेरी वाइफ के डैडी का, अंत तक उनको हमने आदर दिया। वो आदर के योग्य है। साथ ही साथ आपके जो पास्टर्स हैं, ये मत बोलना तुम्हें टाटी आ गई, के पास्टर अलविदा नहीं है। हमारे अगुओं को बाइबल कहती है, जिन अगुओं ने आपको वचन सिखाया उनका आदर सम्मान करते ही रहो। प्रभु आप दोनों को बहुत आशीष दे। मैं कोशिश करूंगा हिंदी में आज आप लोग के एक्सचेंज भाव कराने का, अंग्रेजी भी कराता हूँ, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं कहीं अटक जाऊँगा। भाई शरद वहाँ बैठे हुए हैं, पास्टर निखिल मेरे साथ आए हुए हैं, तो पास्टर जेम्स जो हमारे मैरिज रजिस्ट्रार भी हैं, कुछ कर आ जाए, आप दोनों फ्रेंड जाएं। There are three most important parts of the marriage. विवाह के 3 सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, Where the marriage star will ask the question, who gives this young woman in the wedding? जब विवाह के आयोजक इस प्रश्न को पूछते हैं कि इस विवाह को जो देने वाले इस स्त्री को कौन देता है। Number 2 is the exchange of the vows. दूसरा, जब शपथ का आदान प्रदान किया जाता है। Now listen, it's not just mere words you are going to give to Monica and Monica gives to Sunny. ये कोई आम बात नहीं होगी कि आप कुछ वचन या शब्द या शपथ मोनिका को दे और मोनिका आपको दे। It's not that. ये ऐसा नहीं है। You are making a covenant before God. आप परमेश्वर के सामने एक वायदे को कर रहे हैं। And you are making a covenant before God. आप परमेश्वर के सामने एक वाचा बांध रहे हैं। Covenant before God. परमेश्वर के सामने आप वाचा अब बांध आप लोग की आंखें इधर उधर नहीं जाए, मेरी तरफ देखिए आप। You are making a covenant before God, and covenant cannot be broken. आप परमेश्वर के सामने एक वाचा बांध रहे हैं और उस वाचा को आप तोड़ नहीं सकते। After some time you will be signing the register. उस समय के बाद आप दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। It's just a contract. यह केवल एक संधि है। Contract can be broken, आप संधि तोड़ सकते हैं, but covenant can never be broken. लेकिन आप वाचा नहीं तोड़ सकते। इससे बड़े सोच समझ के ये वाचा बांध, क्योंकि पूरी कलीसिया, हमारे मैरिज स्टार, यहाँ के पास्टर, मेरे साथ 500 लोग खड़े हुए हैं, तो बड़े सोच से यदि आप ये वाचा को नहीं बांधना चाहते, बोल देना पैसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि करवाएंगे मेरे साथ जो मैं बोलूँगा आपको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत कोशिश करूँगा छोटे छोटे वाक्य को लेके आऊँ, हिंदी में लेके आऊँ। मेरी हिंदी पहले बहुत अच्छी, लेकिन 40 साल में बाहर रहने के कारण पर हिंदी टूट गई है, लेकिन अच्छी से बात कर देंगे, ठीक है ना। प्रश्न आपसे यह है सनी, क्या आप आज प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने ये कहते हैं कि आप मोनिका को वैधानिक रूप में स्वीकार करना चाहते हैं? तो मुझे सुनाइए। जी
हाँ। उनको भी सुनना है ना। क्या आप उनकी सदी लेंगे? जी हाँ। दुख में, सुख में, बीमारी में, विपत्ति में, संपत्ति में, आरोग्यता में, क्या आप उससे प्रेम करेंगे? जी हाँ। आपके जीवन में आज से कोई दूसरी यंग जवान लड़की नहीं रहेगी? बोलो बोलना। जी हाँ। जी हाँ, ये बहुत जरूरी, ईश्वर के सामने बोल रही है। क्या आप प्रतिज्ञा देते हैं आज से जब तक प्रभु आपको इस संसार में रखता है आप उससे प्रेम करेंगे, जी हाँ। आत्मिक बातों में आगे बढ़ेंगे? जी हाँ। मोनिका, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आपसे यह है, क्या आप इनके सनी के अधीनता में रहेंगी? सुन लिया आपने? क्या आज कलीसिया के सामने, प्रभु के सामने ये वाचा दे रहे हैं कि आप जब तक परमेश्वर